हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में जिसमें हम लोग 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने 4.2 एक्सरसाइज के जितने भी एग्जांपल्स थे सारे कवर कर लिए थे, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका जान लिया था कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से रूट्स निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अभी उसी का यूज लेते हुए सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं हमें। तो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से रूट्स निकालने हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है, मतलब इसके और भी पार्ट्स हैं वो आगे लिए हुए हैं, तो एक एक पार्ट एक एक बार में लेते हैं अपन। इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में आप यहीं से मैं कंटिन्यू कर देता हूं, इसको वापस नहीं लिख रहा हूं, मैं यहीं से कंटिन्यू कर देता हूं भाई। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी फैक्टराइजेशन मेथड। इसका मतलब ये होता है, मतलब इसमें क्या करना होता है, इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है दो टर्म्स में। मतलब -3 के दो टुकड़े करने होंगे आपको, ऐसे दो टुकड़े जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर तो -3 ही आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 1 इंटू -10 मतलब -10 आए। ये कोफिशिएंट इंटू ये कोफिशिएंट जो भी है वो -10 आए। तो -10 मल्टीप्लाई में कब कब आ सकता है, माइनस भी एक बार के लिए छोड़ो, केवल 10 भी सोच लो एक बार कब कब आ सकता है। 10 आ सकता है 1 इंटू 10 से या 2 इंटू 5 से, और कोई तरीका नहीं है 10 लाने का, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, लेकिन 1 और 10 के कॉम्बिनेशन से कभी -3 नहीं बन सकता, ना तो ऐड करने से बनेगा ना सब्ट्रैक्ट करने से बनेगा, जबकि इससे बन जाएगा 2 और 5 के सब्ट्रैक्शन से -3 बन जाएगा। मतलब 2 -5 और 2 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 भी बन जाएगा, तो दोनों काम एक साथ ही हो गए। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर -3x को आप लिख दोगे प्लस में 2x और माइनस में 5x और लास्ट में -10 और इक्वल में 0। आप ये भी कर सकते थे कि -5x पहले लिख लेते और 2x प्लस का बाद में लिख लेते, ऐसा भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहां पर स्टार्टिंग के 2 में से कॉमन ले लेंगे और लास्ट के 2 में से कॉमन ले लेंगे। तो स्टार्टिंग के 2 में से x कॉमन लोगे तो x प्लस 2 आ जाएगा, और लास्ट के 2 में से -5 कॉमन आ रहा है। देखो 5 तो कॉमन आ ही रहा है ना, और यहां जो साइन होता है ना, नेगेटिव साइन है, यहां जो साइन होता है वही यहां पर लिया जाता है, वही कॉमन लिया जाएगा। अगर यहां प्लस साइन होगा तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे, तो माइनस का 5 कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा यहां पर, सिंपल x, और माइनस बाहर ले लिया तो यहां बचेगा प्लस साइन, साइन चेंज हो जाता है। अगर हम नेगेटिव साइन को कॉमन लेते हैं तो 10 डिवाइडेड बाई 5 2 आ जाएगा और इक्वल में 0 आ रहा है। सो एक तो x प्लस 2 यहां से कॉमन दिख रहा है अपने को, x प्लस 2, और यहां से x -5, ये x -5 हो गया और इक्वल में 0 आ गया। तो यहां से x प्लस 2 को 0 के इक्वल कर लेंगे और x -5 को 0 के इक्वल कर लेंगे, और यहां से x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -2। ठीक है, सेम ऐसे यहां पर x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस में 5। क्लियर है यहां तक? तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आई, ये दो रूट्स आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। कौन कौन से, -2 एंड 5। इसी तरह से सारे के सारे पार्ट्स हैं। जैसे सेकंड पार्ट की अगर अपन बात करें तो सेकंड पार्ट में है 2x² प्लस x -6। यहां देख करके हमें समझ में आ रहा है कि ऐड या सब्ट्रैक्शन से हमें चाहिए x का कोफिशिएंट जो कि +1 है, और मल्टीप्लाई पर अपने को चाहिए 2 इंटू -6 -12, मल्टीप्लाई पे -12 या केवल 12 भी एक बार के लिए सोचें तो 12 कब आ सकता है, 12 आ सकता है 1 इंटू 12 से, 2 इंटू 6 से, 3 इंटू 4 से, इन सब केसेस में 12 आ सकता है। लेकिन 1 और 12 के कॉम्बिनेशन से कभी 1 नहीं बनेगा, कभी नहीं बन सकता। 2 और 6 के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से भी 1 नहीं बन सकता कभी भी। एक 3 और 4 के सब्ट्रैक्शन से जरूर 1 बन सकता है, जिसमें 4 और -3 लिया जाए। 4 और -3 अगर आपने ले लिया तो दोनों के कॉम्बिनेशन से प्लस का 1 बन जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और 4 और -3 के मल्टीप्लीकेशन से -12 भी बन जाएगा। परफेक्ट बन रहा है, एकदम परफेक्ट जोड़ी है। तो यहां पर परफेक्ट जोड़ी है, तो इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं कि हो गया 2x² और -3x प्लस 4x -3x प्लस 4x -6 इज इक्वल टू 0। एक कंफ्यूजन जो अक्सर स्टूडेंट्स के मन में रहता है, और मैं बहुत बार बोल भी चुका हूं ये बात, कि जो दो टुकड़े आपने इसके किए हैं
जिन दो टर्म्स में इसको स्प्लिट किया है उन दोनों को किसी भी सीक्वेंस में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको ऐसे रख दो या इनको यूं घुमा करके रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आंसर पे सेम आएगा। मतलब 4x पहले भी लिख सकते थे, -3x बाद में भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे। स्टार्टिंग के दो में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हमेशा मिलेगा, x तो मिलेगा ही, कुछ और नहीं मिले तो x कॉमन है। यहां बचेगा अपने पास 2x और x इधर से गया तो 3 यहां बचा। प्लस में, क्योंकि यहां प्लस है तो प्लस ही आएगा, यहां पर यहां माइनस होता तो माइनस ही कॉमन लेते। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है? 4 और 6 में से 2 कॉमन आराम से आएगा, आराम से आएगा, कंफर्टेबली। 4/2, 2x यहां बचा, 6/2, 3 यहां बच गया, इक्वल में 0 हो गया। और ये हमारे पास बन रहा है 2x - 3, 2x - 3 और x + 2 और इक्वल में 0 हो जाएगा। यहां पर 2x - 3 को 0 के इक्वल कर लो और x + 2 को 0 के इक्वल कर लो, क्या क्या बनेगा? 2x = 3 आ गया, ये उस तरफ जाएगा, और x = 3/2 आ गया यहां से, तो ठीक है, सिंपल में एकदम। और यहां की अगर बात करें तो x = -2 आएगा, +2 उधर जाकर के, तो हमारे पास दो वैल्यूज हो गई, एक तो 3/2 और एक हो गई -2। क्लियर है? दो हमारे पास रूट्स आ गए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारे के सारे ऐसे ही करने हैं, हमने एग्जांपल्स भी किए हैं, तो अब तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए वैसे आपको। एक और लेते हैं नेक्स्ट। थर्ड पार्ट जो इसका है वो अंडर रूट से रिलेटेड है, तो अंडर रूट वाले क्वेश्चंस में थोड़ी सी अपनी जान जाती है, तो उसको थोड़ा ढंग से करेंगे, आराम से करेंगे, शांति से करेंगे। भाई अपने को क्लियर है, ऐड या सब्ट्रैक्शन पे तो ये चाहिए, 7 चाहिए। प्लस या माइनस करने पर ऐसे दो हिस्से करने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर प्लस का 7 चाहिए, और ऐसे दो हिस्से करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर √2 × 5√2 चाहिए, √2 × 5√2 चाहिए। तो ये हो गया 5 × √2 × √2, रूट हट जाएगा, √2 का स्क्वायर है, 2 हो जाएगा, तो 5 × 2 मतलब 10 चाहिए मल्टीप्लाई में, तो और ऐड या सब्ट्रैक्शन पे 7 चल जाएगा। बहुत सिंपल है। 10 कब कब आ सकता है बच्चों? 1 × 10 से आ सकता है, 2 × 5 से आ सकता है, और तो कभी नहीं आएगा। 1 और 10 के कॉम्बिनेशन से 7 नहीं बनेगा, लेकिन 2 और 5 के कॉम्बिनेशन 7 बन जाएगा, +2 + 5 हो गया काम। तो यहां पर वही यूज ले रहे हैं हम लोग। ये बनेगा √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। ठीक है, यहां से क्या कॉमन आ सकता है? इन दोनों में से तो इजीली 5 कॉमन आ रहा है, लेकिन इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? √2 आ सकता है। अगर आप इस 2 को क्या लिख सकते हो आप? √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो इसको ऐसे लिख तो सकते ही हैं। ऐसे अपन ने यूज भी लिया है इसको कई बार। किसी भी नंबर को उसके रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, किसी को भी लिख सकते हैं ऐसे तो यहां पर इसको क्यों लिख रहे हैं? ताकि कॉमन लेना इजी हो जाए। तो √2x² तो ये है ही, प्लस में इसको √2 स्क्वायर और x लिख रहे हैं, और बाकी किसी को नहीं छेड़ रहे। 5x प्लस में 5√2 अपनी जगह पर है और इक्वल में 0 आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अब स्टार्टिंग के दो में से कुछ कॉमन दिख जाएगा आपको, ये पूरा ही है, यहां से कुछ कॉमन दिख जाएगा और यहां से कुछ कॉमन दिख जाएगा। क्या दिख रहा है यहां से कॉमन? यहां से √2 एक तो दोनों के पास है, एक पावर तो दोनों के पास ही है, तो वो तो कॉमन है। एक x भी कॉमन दिख रहा है, क्या बचा? √2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, एक x बचा यहां, प्लस में एक √2 यहां पर बच गया, और इन दोनों में से 5 कॉमन इजीली दिख रहा है, और x + √2 यहां बचेगा, इक्वल में 0 आएगा। ठीक है, और यहां से x + √2 अगर हम कॉमन ले लें, दोनों के पास बाहर ले लें, तो √2x + 5 बच जाएगा, √2x + 5 और इक्वल में 0 आ जाएगा। एकदम सिंपल फैक्टर्स कर लिए, फैक्टर्स को 0 के इक्वल कर लो ताकि रूट्स निकल जाएं। सो सबसे पहले तो x + √2 को 0 के इक्वल करेंगे, सो दैट x = -√2 मिल जाए। ठीक है, ऐसे ही सेम यहां से √2x + 5 को 0 के इक्वल करेंगे, और ये √2x = -5 हो जाएगा, और x की वैल्यू -5/√2 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू -5/√2 आ जाएगी, काम खत्म। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको रैशनलाइज कर सकते हो, क्योंकि हम जनरल मैथमेटिक्स प्रैक्टिस ये कहते हैं कि नीचे डिवाइड में रूट अपन नहीं लेते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक काम कर सकते हो कि इसको रैशनलाइज कर सकते हो। बाकी इधर वाला तो आ ही गया आंसर, इधर वाले में तो कोई टेंशन है ही नहीं, -√2 में। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं?
कि इसको लिख सकते हैं -5/√2 है, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ऊपर तो बन गया 5√2 और डिवाइड बाई 2। ये एक ले सकते हो, दूसरी वैल्यू ये ले लो, तो एक ये आ गया, एक ये आ गया। ठीक है, 2 रूट्स हो गए इजीली। तो रूट वाले क्वेश्चंस भी आ जाए तो उनसे डरना नहीं है, आराम से सॉल्व होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो आपको मेथड बताया हुआ है सेम उस मेथड को फॉलो करो, कहीं नहीं फंसोगे, सिंपल चलने दो, आराम से आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 4th पार्ट देखते हैं। 4th पार्ट में अब डिवाइड में इस तरह से आ गया, फ्रैक्शन में आ गया 1/8। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाएं तो आप स्टार्ट मत करो, पहले एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो उसको मैक्सिमम जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो यहां पर एलसीएम लेते हैं अपन। सबसे पहले एलसीएम लेंगे 2x² -1 -x/1 प्लस में 1/8 इज इक्वल टू 0 है, तो यहां से 8 एलसीएम में आ रहा है, ये बन रहा है 8 × 2 16x² माइनस में 8x और प्लस में 8/8 1 1 × 1 1 और इक्वल में 0। ठीक है, एकदम सिंपल एलसीएम। 8 इधर डिवाइड से इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 0 के साथ में, तो ये हो जाएगा 16x² - 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 × 8 कितना, 0 × 8 कितना हो जाएगा 0। अब हम यहां पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। किस तरह से ब्रेक करेंगे, हमें पता है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर तो चाहिए हमें -8 और मल्टीप्लाई करने पर 16 × 1, मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए 16 × 1, दैट मीन्स 16 चाहिए अपने को मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, अब यहां से हम चेक करते हैं भाई कि 16 कब कब आ सकता है। 16 आ सकता है 1 × 16 से, 2 × 8 से और 4 × 4 से। ठीक है, 4 × 4 से आ सकता है 16। और माइनस का 8 इन दोनों के एडिशन सब्ट्रैक्शन से तो नहीं आएगा -8, इन दोनों के एडिशन सब्ट्रैक्शन से भी नहीं आएगा -8, और इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से, मतलब इन दोनों के एडिशन से आ जाएगा, लेकिन -4 लेना पड़ेगा तब जाकर के -8 आएगा, और -4 × -4 प्लस का 16 भी बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो -4 दोनों ही माइनस के लेने पड़ेंगे तब जाकर के अपना कॉम्बिनेशन सेट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है उसके बाद में। तो यहाँ पर वही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 16x² -4x मिलकर के -8x हो गया, और +1 इज इक्वल टू 0 चल ही रहा है। तो इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। क्या बन रहा है इन दोनों में से कॉमन, 4x कॉमन आ रहा है, ये हो गया 4x - 1, और इन दोनों में से -1 कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा 4x - 1 अगेन। ठीक है, 4x - 1 अगेन बन जाएगा ये। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, पूरे लाइन में से 4x - 1 कॉमन दिख रहा है, और ये 4x - 1 अगेन यहां पर आ गया है और इक्वल में 0 बन गया है। दो फैक्टर से लेकिन दोनों सेम आ गए, ऐसा भी हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फैक्टर सेम आ सकते हैं। तो आप 4x - 1 0 के इक्वल करोगे, 4x - 1 0 के इक्वल करोगे, तो यहां से 4x इज इक्वल टू +1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। सेम काम यहां भी वही, x इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि सेम ही है, तो रूट्स क्या है 1/4 एंड 1/4 ऐसे लिखा जाएगा। 1/4, 1/4 ये रूट्स आए हैं, दोनों सेम आ गए हैं, कोई टेंशन नहीं है, सेम आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह के आ सकते हैं, मतलब रूट्स 0 तक आ सकता है रूट, कोई टेंशन नहीं है उसमें, है ना। नेक्स्ट 5th पार्ट, लास्ट पार्ट है, ये है 100x² - 20x + 1 इज इक्वल टू 0। तो ऐड या सब्ट्रैक्शन पे क्या चाहिए अपने को -20, ऐड या सब्ट्रैक्शन से -20 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 100 × 1 100 चाहिए मल्टीप्लाई पे। 100 कब कब आ सकता है मल्टीप्लाई पे, मल्टीप्लाई पे 100 लाना है तो भैया बहुत सारे फॉर्मेट्स बन सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स। सबसे बेस्ट है 10 × 10, क्योंकि 10 और 10 के कॉम्बिनेशन से 20 भी बनता है, और 10 और 10 के मल्टीप्लाई से 100 भी बन जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि -10 और -10 लेंगे ताकि प्रोडक्ट तो पॉजिटिव हो जाए लेकिन एडिशन नेगेटिव रहे। तो -10 लेते हैं, यहां पर आराम से हो जाएगा इसका भी सॉल्यूशन। 100x² - 10x + 1 इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग के दो में से कुछ कॉमन अगर नजर आए तो ले हो जल्दी से। x कॉमन दिख रहा है, 10 भी दिख ही रहा है, 10x कॉमन है, तो यहां पर 10x बचेगा, 100/10 10 बचा, x² x x बचा, माइनस ये पूरा बाहर आ गया, पूरा बाहर आ गया तो 1 बच गया। इन दोनों में से कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है, 1 कॉमन है, कुछ नहीं है तो 1 तो है ही,
कुछ नहीं तो 1 तो लेना ही है, लेकिन नेगेटिव। यहां जो साइन होता है वही यहां लिखा जाएगा, ध्यान रखें। और यहां नेगेटिव साइन लिख दिया तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अंदर क्या लिखोगे, 10x तो है ही है, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और इक्वल में 0 हो जाएगा। अब आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा यहाँ पर, 10x - 1 दोनों जगह सही है, एकदम परफेक्ट चल रहा है, तो 10x - 1 ले लो इधर, और इधर 10x - 1 ही बचा। अगेन पिछले वाले की तरह दो सेम फैक्टर्स आ गए, कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों सेम आंसर आ जाएंगे। दोनों को इक्वल के 0 करोगे, दोनों को 0 के जब इक्वल करोगे तो 10x इज इक्वल टू +1, सो x इज इक्वल टू 1/10। सेम x इज इक्वल टू 1/10, क्योंकि सेम फैक्टर है तो पूरा करने की जरूरत नहीं है, 1/10 ही आने वाला है। तो दोनों के दोनों 1/10 यहाँ पर आ गए हैं। इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर 5 पार्ट्स ही थे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन के भी 2 पार्ट्स हैं, यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं, और किस तरह के हैं, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 जो अब अपन ने किया था, करा हुआ है ऑलरेडी अपन ने, उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स थी कि भाई क्वेश्चन पढ़ो और इक्वेशन बना दो, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके छोड़ दो। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना करके छोड़ दी थी, उसको वापस बनाने का तो कोई मतलब नहीं है, वो आप देख लेना पिछले वाले वीडियोस में, स्टार्टिंग वाले फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा आपको वो। तो पहले वाले की तो इक्वेशन ये आई थी और दूसरे वाले की इक्वेशन ये आई थी, और दोनों इक्वेशन थोड़ी भारी भरकम सी हैं, वैल्यूज थोड़ी सी भारी भरकम सी हैं। तो इस क्वेश्चन को करवाने का रीजन बस यही है कि इतनी बड़ी वैल्यूज अगर आ जाएं तो उसको कैसे डील करना है ना। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो आ गया आपको फैक्टराइजेशन मेथड से। अभी 5 क्वेश्चंस और किए ही हैं, 5 पार्ट्स थे फर्स्ट वाले क्वेश्चन के, लेकिन यहाँ वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी आ गई हैं। इतनी बड़ी वैल्यूज के साथ कैसे डील करोगे, कैसे इनको सॉल्व करोगे, वो देखते हैं एक बार। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट इसका ले रहे हैं जो कि है x² - 45x। इक्वेशन कैसे बनी ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1 की इक्वेशंस कैसे बनी है वो आप लोग एक बार देख लेना, अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। सो अब यहां से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। भाई ऐड सब्ट्रैक्शन से तो -45 चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर तो हमें माइनस का 45 चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 1 × 324, मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए, 1 × 324, तो 324 चाहिए, मतलब मिला जुला करके बात यह है। अब 324 के को ब्रेक करना है, कैसे करोगे, 2 टुकड़ों में मल्टीप्लाई में, तो ये थोड़ा सा भारी हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, ऐसे केस में जब बड़े वैल्यूज आ जाएं और आपको नहीं समझ में आ रहा है समझ में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो आप 324 के फैक्टर्स कर लो, नॉर्मल जो फैक्टर्स आप सीखे हुए हो, प्राइम फैक्टर्स, वो कर लो बस। 2 से डिवाइड जा रहा है, ठीक है, 16 और ये 2 हो गया, फिर से 2 से डिवाइड जा रहा है 8 और ये 1 हो गया, 81 में 3 का डिवाइड जा रहा है, इजीली जा रहा है, तो 3 2 27 आ जाएगा, फिर से 3 का जा रहा है 9 आ जाएगा, फिर से 3 का जा रहा है 3 आ जाएगा, और लास्ट एक अगेन 3 का जा रहा है 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 324 अपने पास आ रहा है 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3, ये बन रहा है। अब इसमें से कोई भी 2 टुकड़े कर लो, जैसे मान लो एक मैंने ये किया और एक हिस्सा मैंने ये कर दिया, मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई से क्या आ रहा है, 3 × 2 × 2, 3 × 2 6, 6 × 2 12, तो यहाँ से मिल रहा है, 3 × 3 × 3 27 यहाँ से मिल रहा है। तो एक कॉम्बिनेशन तो क्या हो गया, 12 × 27 होता है 324। अब ये चेक कर लो, इन दोनों के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से 45 आ सकता है क्या, 12 और 27 के ना एडिशन से आ सकता है ना सब्ट्रैक्शन से, तो आ ही नहीं सकता। एडिशन से भी 45 तो आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। तो अब क्या करें, कुछ और कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। कुछ और कॉम्बिनेशन भी ये कर सकते हो, ये कॉम्बिनेशन तो फेल हो गया, कुछ और कॉम्बिनेशन में मैं ऐसा करता हूँ, इसको ले लेता हूँ एक बार, यहाँ से बढ़ाते हैं, एक बार ये बढ़ा लेते हैं और एक बार ये लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। नहीं बनेगा तो कुछ और सोचेंगे। 3 × 3 9, 9 × 2 18, 18 × 2 36 आ रहा है एक साइड, ये इस तरफ अगर देखें तो, और इसको अगर ध्यान से देखें तो 3 × 3 9 आ रहा है। 9 और 36 का प्रोडक्ट तो समझ में आ रहा है, बीच में मल्टीप्लाई है, 9 × 36 तो 324 होता है, और 9 × 36 9 और 36 के एडिशन से 45 भी बन जाएगा,
माइनस का बनाना है तो माइनस का ले लो, -36 ले लेना, माइनस का 9 ले लेना, दोनों के प्रोडक्ट से प्लस का 324 तो बन ही जाएगा और दोनों के एडिशन से -45 भी बन जाएगा। तो प्राइम फैक्टर्स काफी हेल्प कर देते हैं जब बड़े वैल्यूज हों, अपने को डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा कि किन को किस तरह से फैक्टराइज करें, किस तरह से ब्रेक करें दो टुकड़ों में, तो फिर यहां से करो। इसमें से भी देखते रहो, बस हिट एंड ट्रायल है और कोई तरीका नहीं है इसका। ये लिया नहीं बैठा, ये बढ़ा दिया रेंज, ये कम किया, चेक किया, बैठ गया, नहीं बैठता तो और कुछ करते जुगाड़, और कुछ कॉम्बिनेशन लेते अपन। तो ऐसे लेना होता है बस, और कुछ नहीं है। सो यहाँ पर करते हैं बाकी का स्टार्ट जो भी है। देखिए कैसे बनेगा। ये हो रहा है एक्स स्क्वायर -45x, तो वो रहा माइनस का 9x ले लो या 36x ले लो जो भी है, और माइनस का 9x प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से जो भी कॉमन आ रहा है और इनमें से जो भी कॉमन आ रहा है वो ले लीजिए। इन दोनों में से तो x ही दिख रहा है अपने को, x -36 है, इन दोनों में से 9 आ रहा है और माइनस तो बाहर है तो साइन चेंज कर देंगे हम लोग, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। 324 डिवाइडेड बाई 9, यहीं से समझ में आ रहा है 36 आएगा, इक्वल में 0 बन गया। सो x -36 दोनों तरफ है, बाहर ले लो, और x -9 यहाँ से ले लो, तो ये बन जाएगा इक्वल में 0। सो x -36 इज इक्वल टू 0 एंड x -9 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 9 तो यहाँ से आ गया और x इज इक्वल टू 36 यहाँ से मिल गया। अब जो भी इसके अकॉर्डिंग आंसर हो, क्वेश्चन पढ़ करके देख लेना, जो भी आ रहा है आंसर है। फिलहाल तो इस इक्वेशन के तो दो रूट ही आ रहे हैं, 36 एंड 9। इस तरह से करना है। यहाँ भी थोड़ा सा बड़ा ही है वैल्यू, तो 55 है, 750 है, अपने को डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा तो अपन उसी तरह से करेंगे, फैक्टराइज करके करेंगे, कोई टेंशन नहीं है उसमें। तो देख लेते हैं एक बार कैसे करना है। यहाँ से देख करके समझ में आ रहा है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर तो हमें क्या चाहिए, -55, और मल्टीप्लाई करने पर अपने को क्या चाहिए, 750। 1 इंटू 750, यहाँ 1 है, यहाँ 750 है, तो 750 चाहिए। अब 750 के तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 50 और मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, 50 और 14 हो सकता है, और 55 चाहिए, लेकिन फैक्टराइज कर लो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आंसर आ जाएगा उससे। 750 को फैक्टराइज कर लो, ज़्यादा नहीं दिमाग चल रहा है तो कोई टेंशन नहीं है उसमें। सबसे पहले तो आप 2 से ही डिवाइड ले लो, या 5 से भी दे सकते हो, वो भी कर सकते हैं। प्राइम नंबर से डिवाइड देना है, जरूरी नहीं है 2 से ही स्टार्ट करो, है ना, वो आपकी चॉइस है कि किससे आप स्टार्ट करना चाह रहे हो। सो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 बन जाएगा। 375 हमारे 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 3 से दो पहले, तो आप 3 से डिवाइड दोगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ 25 रह जाएगा। 125 को अब 3 से दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते, 5 से देना पड़ेगा, 25 आएगा, फिर से 5 से देना पड़ेगा, 5 आएगा, फिर से 5 से देना पड़ेगा, 1 आ जाएगा। तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं, एक बार ये देख लेते हैं कितना बन रहा है। ये तो 25 है, और ये 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30, तो 30 और 25 के कॉम्बिनेशन से 55 बन रहा है, और दोनों को नेगेटिव ले लें तो और अच्छा, -30 और -25 ले लेंगे तो प्रोडक्ट तो 750 प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर -55 भी बनेगा, कोई टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट को हम लोग देख लेते हैं क्या बन रहा है। सेकंड पार्ट से ये बन रहा है x स्क्वायर, -55 को आप लिखोगे -30x और -25x और प्लस में 750 और इक्वल में 0। ठीक है, यहां से आगे क्या बनेगा, इसको और इसको आप देख लीजिए एक बार, दोनों के कॉम्बिनेशन से इन दोनों से कॉमन लेंगे तो x बनेगा, और ये x -30 आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो माइनस का 25 कॉमन दिख रहा है, और x माइनस 25 को उससे डिवाइड देना, 30 आ रहा है, 30 देंगे। साइन चेंज किया है, यहाँ पर माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन चेंज हो गया है। अब ये बनेगा x -30 यहाँ पर और x -25 यहाँ पर, और इक्वल में आ जाएगा 0। सो एक बार तो x -30 0 के इक्वल होगा, और एक बार x -25 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 30 आ रही है, और सेकंड वाले इसमें x की वैल्यू अपनी 25 आ रही है। इस तरह से आराम से फैक्टराइज हो गया, कुछ नहीं करना था, इतना सा क्वेश्चन था।
ये तो थोड़ा सा बैकएंड में काम करना ज़रूरी था, तो इस तरह से हमने काम किया है इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट और सेकंड का हमारे ये दोनों पार्ट्स मतलब कंप्लीट हो गए हैं, फर्स्ट और सेकंड के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, बहुत सिंपल, आराम से इक्वेशन बनेगी इसकी भी। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर्स चाहिए, फाइंड टू नंबर्स। तो सॉल्यूशन में आप लिख दो लेट टू नंबर्स आर x एंड y। ठीक है, सम अपने को कितना दे रखा है 27, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 27, ये गिवन है। ठीक है, ये अपना गिवन है, x प्लस वाई इज 27 एंड क्या गिवन है, प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट मतलब x इंटू वाई कितना है 182 है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहां से वैल्यू उठाओ, किसी की भी जरूरी नहीं है y की उठाओ, आप x की वैल्यू उठाओ या y की उठाओ और नीचे वाले में रख दो, दूसरी वाली इक्वेशन में रख दो। पहले वाली से x या y में से किसी एक की वैल्यू उठा करके दूसरी इक्वेशन में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से उठाएंगे y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से, तो y कितना आएगा यहां से, इक्वेशन 1 से आप y लिख सकते हैं, ये x अगर उधर जाए तो 27 माइनस एक्स, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे तो ये हो जाएगा x इंटू वाई की वैल्यू है 27 माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर 3 ले लो आप, इसको ऐसा करो, और इक्वल में कितना आ रहा है 182 आ रहा है, तो ये बन जाएगा 27x माइनस में x स्क्वायर और इक्वल में 182। सब कुछ राइट साइड में ले जाओ, सब कुछ राइट साइड में, मतलब ये भी उधर चला जाएगा, ये भी उस तरफ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास में, सब कुछ उस तरफ जाएगा तो इधर तो 0 हो गया, और इक्वल में 182 प्लस में तो x स्क्वायर हो गया, माइनस वाला इधर आकर के प्लस में हो गया, और 27x माइनस में आ गया। तो आप इसको अगर सीधा सीधा लिखेंगे तो x स्क्वायर, इसके बाद में माइनस का 27x और प्लस में 182 और इक्वल में 0 आ रहा है। ये हमारे पास बन रहा है। बहुत सिंपल सी इक्वेशन आ गई, अब नॉर्मल सी इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने का मेथड सेम ही है, कोई डिफरेंस है नहीं उसमें। मैं इधर कर देता हूँ कि भाई एडिशन या सब्ट्रैक्शन से, रफ का काम है, वैसे भी इस तरफ कर देता हूँ मैं, -27 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर अपने को 182 चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर 182, तो क्या लिया जाए, 27 तक पहुँचने के लिए 182 के फैक्टर कर लो अगर आपको नहीं समझ में आ रहे तो। अभी मैं एक दिमाग में आ तो रहा है मेरे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि फैक्टर वाला मेथड आप लोगों को अच्छे से आ जाए, ये कर लेते हैं, बेटर रहेगा। 2 और ये 91 आ जाएगा, ये 7 से जा रहा है 13 आ जाएगा, 13 से जा रहा है 1 आ जाएगा, तो 2 इंटू 7 इंटू 13, यहाँ से साफ साफ नजर आ रहा है, ये तो हो गया 14 और ये अकेला है 13, तो 14 इंटू 13 होता है 182। 14 और 13 के कॉम्बिनेशन से -27 ही बन जाएगा अगर ये दोनों माइनस में ले लें मैं तो, -14 -13 ले लोगे तो यहाँ पर आप लिखोगे कि x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 और इक्वल में 0। ठीक है, क्या बन रहा है, स्टार्टिंग में तो इन दोनों में से कुछ कॉमन, इन दोनों में से कुछ कॉमन, x कॉमन आ गया, x माइनस 13 यहाँ बन गया, इन दोनों में से -14 कॉमन आ गया और x माइनस 13 ही बनेगा, क्योंकि ये 14 से डिवाइड होते ही 13 बनेगा। ये रहे फैक्टर्स, ये सीधे सीधे फैक्टर्स हैं यहाँ पर। इक्वल में 0 चल रहा है और x माइनस 13 कॉमन यहाँ से और यहाँ से बाहर, और x माइनस 14 यहाँ पर, x माइनस 14 इक्वल में 0 करोगे, एक बार x माइनस 13 इक्वल में 0 हो जाएगा, एक बार x माइनस 14 इक्वल में 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 13 आ रही है, x की वैल्यू 14 भी आ रही है, तो दोनों में से कोई एक वैल्यू हमारा आंसर है। देखते हैं जरा क्या है। अगर x आपने 13 रखा तो y कितना आ जाएगा 14, और x अगर आपने 14 यहाँ रखा तो 27 माइनस 14, y की वैल्यू कितनी आएगी इक्वेशन नंबर 3 से 13। तो अल्टीमेटली 13 और 14 ही आ रहे हैं, x 13 रखोगे तो y 14 आ जाएगा, y 13 रखोगे तो x 14 आ जाएगा। तो टू नंबर्स कौन कौन से हो गए, टू नंबर्स आर 13 एंड 14, ये है दो नंबर्स, बस इतना ही करना है। ठीक है,
सो इजी क्वेश्चन है, होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और इसी तरह के अपने टोटल 6 क्वेश्चंस हैं इसमें। आगे और बढ़ते हैं अपन, फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर मैं यहां पर लिखूं 5 and 6, अगर मैं लिखूं 5 and 6, तो 5 और 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, मतलब साथ साथ आने वाले। अगर मैं लिखूं 5 and 7, तो ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं। और अगर मैं लिखूं 6 and 8, तो ये कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स हैं। ठीक है, नॉर्मल अगर इंटीजर्स की बात करें, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बताओ, तो ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। इसको आप लिखोगे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। ठीक है, और ये है कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर, क्योंकि दो ऑड नंबर्स पास पास आ रहे हैं और ये दो इवन नंबर्स एकदम पास पास हैं। पास पास वाले मतलब कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, तो पास पास वाले कॉन्जिक्यूटिव हैं, लगातार आने वाले कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। तो 6 के बाद 8 ही आ रहा है, तो वो कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा। तो यहां पर आप लिखोगे है कॉन्जिक्यूटिव, लेकिन इवन फॉर्मेट में। इवन इंटीजर्स की बात करें तो कॉन्जिक्यूटिव है, अदरवाइज नहीं है। नॉर्मल इंटीजर्स तो गैप आ गया ना, 6 के बाद 7 आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था फिर। लेकिन अगर इवन की बात करें तो कॉन्जिक्यूटिव है, तो आप यहां पर लिखेंगे कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर। ठीक है, अब इसके बाद ये तो चलो समझ में आ गया अपने को कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं। इसकी तरह 5 6 के बाद आप 11 12 कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। 5 7 की तरह आप ले सकते हो 13 15 एग्जांपल, पास पास आने वाले ऑड इंटीजर्स। पास पास आने वाले इवन इंटीजर्स जैसे 10 और 12 हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो। लेकिन यहाँ जो खास ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स में अगर आपने एक वैल्यू x अज्यूम कर ली, मतलब हमें अज्यूम करना पड़ेगा ना कि दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं। तो एक कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर अगर आपने x अज्यूम कर लिया, तो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर x प्लस 1 से आएगा। ये बात फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि अगर ये x है, तो ये जो 6 आया है ये 5 प्लस 1 से आया है, x प्लस 1 से आया है, तो ये x प्लस 1 दूसरा अज्यूम करेंगे हम लोग। मतलब कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स अज्यूम करना है तो x और x प्लस 1 अज्यूम करोगे। लेकिन अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स अज्यूम करना है तो कैसे अज्यूम करोगे? पहले वाले को तो x मान लिया, तो दूसरे वाला कैसे आएगा? अगर पहला वाला x आ गया तो दूसरा वाला x प्लस 2, क्योंकि 2 का गैप है उसमें, ऑड वाले लेने हैं केवल। तो इसका मतलब अगर आप ये अज्यूम कर रहे हो तो x, x प्लस 2 अज्यूम करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल ले रहे हो तो x, x प्लस 1 अज्यूम करके काम चल जाएगा। ऑड वाला अज्यूम करना है तो x, x प्लस 2 अज्यूम करना पड़ेगा। और अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर अज्यूम करना है तो ये वाला आप ध्यान से देखो क्या है, ये हमारे पास x है, मान लो पहला वाला इंटीजर x है, तो दूसरा क्या होगा? अगेन इसमें 2 ऐड करेंगे तो दूसरा वाला मिलेगा, तो अगेन नेक्स्ट वाला x प्लस 2 ही मिलने वाला है। तो इसी की तरह कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर भी x, x प्लस 2 से ही अज्यूम किए जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस केस में आप x, x प्लस 1 लेंगे और किस केस में आप x, x प्लस 2 लेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें केवल कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात करनी है। मतलब ये फर्स्ट वाला केस है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। तो ये तो रफ का काम पूरा का पूरा केवल समझाने के लिए किया है मैंने। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं एक एक चीज। तो देखिए कैसे करेंगे। आप यहां पर लिखेंगे लेट, सॉल्यूशन आप लिखेंगे लेट, यहां से शुरू कर रहा हूं सॉल्यूशन में इसका। लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x and x प्लस 1। ठीक है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर x and x प्लस 1। इसके बाद में फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स मतलब x का भी स्क्वायर करना है, x प्लस 1 का भी स्क्वायर करना है और उसका सम कर देना है, वो 365 बन जाएगा। ये हमारे को गिवन है।
ये इतना पार्ट हमारे को गिवन है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये पार्ट अपने को गिवन है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में इसका होल स्क्वायर खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और इक्वल में 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर के हो जाएगा 2x स्क्वायर। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस में यहाँ 1 और प्लस में 2x, प्लस में 1 प्लस में 2x और इक्वल में 365 चल ही रहा है, इसको आप इस तरफ ही ले लो। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर है प्लस में 2x भी है प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। आप 2 कॉमन ले लो, इजीली कॉमन आ रहा है 2, थोड़ा सा इजी हो जाएगा अपने को सॉल्व करने में। ये 2 अगर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा, 2 कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 182 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 182 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 डिवाइड में चला गया मल्टीप्लाई से। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 182 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फाइनल आंसर मतलब फाइनल इक्वेशन आई। इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यूज निकाल सकते हैं। सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व करने पे मतलब सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहाँ पर इजीली हो जाएगा अगर आपको 182 के फैक्टर्स पता हैं। तो 182 के फैक्टर्स नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वगैरह लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इजीली हो जाएगा। तो इसके फैक्टर्स आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली कर सकते हो। आपको बस ये ध्यान देना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या चाहिए अपने को, +1, तो सब्ट्रैक्ट से ही मिलेगा +1, तो ऐड करने पर +1 तो कैसे मिलेगा। उसके अलावा मल्टीप्लाई करने पर आपको चाहिए -182, ये मल्टीप्लाई करने पर चाहिए -182। अब 182 थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो इजीली अपने को समझ नहीं आता कि क्या किस किस तरह से फैक्टर्स यहाँ पर करने चाहिए। तो अगर ऐसा कोई केस बनता है जहाँ इजीली आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको फैक्टराइज कर लो। यहाँ पर मैं फैक्टराइज करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। ये रफ का काम है, जो मैं इस तरफ कर रहा हूँ ये रफ का काम है ना, ये फेयर में करने की जरूरत नहीं है। आप इसको 2 से डिवाइड दोगे तो ये बन जाएगा 91, इसके बाद 7 से करोगे तो 13 और 13 से करोगे तो यहाँ पर 1 आ गया। तो ये बन गया 2 × 7 × 13 और यहाँ क्लियरली दिख रहा है ये दोनों मिलकर के तो हो गया 14 और ये हमारे पास इकलौता 13 है ही, और 14 और 13 को डिफरेंस 1 मिल जाएगा, माइनस करने पर 1 आ जाएगा। तो 13 और 14 को माइनस करो 1 आ जाएगा, 13 14 को मल्टीप्लाई करो 182 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये वाला पोर्शन रफ का है, इसको साइड कर देते हैं। यहाँ से मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना, ये भी रफ का ही है। यहाँ के बाद सीधा यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1x, 1 को क्या लिखोगे 14 - 15 प्लस में 14x माइनस 13x 15 नहीं सॉरी 13 और माइनस 182 इज इक्वल टू 0। और इस दोनों में से आप x कॉमन ले ही लोगे, x प्लस 14 ये हो गया। माइनस साइन यहाँ पर है, बाहर अगर माइनस साइन होता है तो माइनस कॉमन लिया जाता है, तो माइनस 13 यहाँ पर लिखा जाएगा और ये x माइनस अंदर का साइन चेंज तो प्लस हो जाएगा। 182 को 13 से अगर डिवाइड देते हैं तो कितना बनेगा, 182 डिवाइडेड बाई 13 14 आने वाला है। ये दोनों एकदम सेम हो गए, मतलब सही चल रहा है एकदम। यहाँ पर आप लिखेंगे x प्लस 14 और इंटू में x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वाले को अगर हम 0 के इक्वल करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 14 आ जाएगी, और सेकेंड वाले को अगर 0 के इक्वल करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू प्लस 13 आ जाएगी। ठीक है, और हमें ये वाली ही चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में बोला गया है कि पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो पॉजिटिव तो लेना है। यहाँ पर ये वाला नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है इसलिए अपने को नहीं चाहिए, तो ये नहीं चाहिए। तो हमारे पास क्या है फाइनल, x इज इक्वल टू 13 और x प्लस 1 मतलब सेकेंड वाला इंटीजर 13 प्लस 1 कितना आ जाएगा 14। तो दो इंटीजर्स कौन कौन से हो गए 13 एंड 14। इस तरह से करना है। तो मेन क्या है, मेन आप क्वेश्चन पढ़ करके ये वाली इक्वेशन ढंग से बना पा रहे हो कि नहीं, ये अगर आपने बना दी तो आगे तो कैलकुलेशन है, आगे तो कुछ करना ही नहीं है खास, मेन यहाँ तक है। इसके बाद बस कैलकुलेशन करते जाओ, जितना आप कैलकुलेशन ढंग से करोगे, इक्वेशन ढंग से सॉल्व करोगे, आराम से आंसर आएगा। वो तो बेसिक प्रैक्टिस है, वो तो मेन आपकी फैक्टराइजेशन मेथड है। बाकी जो खास चीज़ होती है इस तरह के क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ करके अपन इक्वेशन बना पाते हैं कि नहीं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ फंसते हैं। इक्वेशन सॉल्व करना ज़्यादातर स्टूडेंट्स को आता है, ये बनाने में दिक्कत आती है।
ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर भी इसी तरह का है कुछ। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स का मतलब क्या हो गया, एल्टीट्यूड और बेस अपने को निकालना है। तो यहां पर कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए भाई, एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल मैं यहां बनाऊंगा, अभी बना ही देता हूं, पहले बना देता हूं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये राइट एंगल है, ये मान लो थीटा है, थीटा के जस्ट सामने वाला एल्टीट्यूड हो जाएगा, ये ए बी सी आप कंसिडर करेंगे इसको, और हाइपोटेन्यूज दे रखा है इसका 13 सेंटीमीटर, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। बस इसने बोला है कि एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब बेस से 7 सेंटीमीटर कम है ये एल्टीट्यूड। बेस ही नहीं पता तो उसमें से 7 कैसे माइनस करोगे, तो बेस को आप पहले अज्यूम करो x, लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर। x सेंटीमीटर हमने बेस अज्यूम कर लिया, ये x सेंटीमीटर हो गया, तो एल्टीट्यूड अपने आप ही x माइनस 7 सेंटीमीटर बन जाएगा, क्योंकि इसने लिखा है 7 सेंटीमीटर लेस, तो 7 माइनस कर दिया, तो यहां पर लिखेंगे आप बेस हो गया x, देयरफॉर एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एल्टीट्यूड बोल दो या फिर परपेंडिकुलर बोल दो, जो भी आपको ठीक लगे। अब यहां पर आप लिखोगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ही कर देता हूं, थोड़ा स्पेस अपना बच जाएगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ए सी स्क्वायर इक्वल आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो गया। तो ए सी स्क्वायर का मतलब है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। ठीक है, अब जरा इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें, ये है 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x y और प्लस में x स्क्वायर। सिंपल चल रहा है, एकदम सिंपल, x माइनस वाई का होल स्क्वायर खोला है अभी तक और कुछ नहीं किया है, बेसिक कैलकुलेशन से आराम से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ये है 169 इक्वल में चल रहा है x स्क्वायर और ये x स्क्वायर मिलकर के 2x स्क्वायर माइनस का 14x ये है और प्लस में 49 ये आ रहा है, और यहां से अगर इसको लेके आए माइनस करें तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस में 14x और 49 में से 169 अगर माइनस करते हैं तो माइनस का 120 बचेगा, 49 माइनस 169 ये बन जाएगा माइनस 120। एक लाइन मैंने डायरेक्ट लिख दी। अब इसके आगे कैसे करना है, इसके आगे करने के लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो मैं नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसके आगे। ये है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0, और ये x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0/2, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस 60 चाहिए आपको, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 7 चाहिए, तो 60 आता है, 10 और 6 से 60 बन जाएगा। बहुत सारे केसेस में बनता है 12 इंटू 5 वो भी 60 बनता है, और 12 और 5 के कॉम्बिनेशन से 7 भी आ जाएगा। भाई अपने को ऐड या सब्ट्रैक्शन में तो माइनस 7 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर अपने को माइनस 60 चाहिए, तो आप अगर माइनस 12,5 लेते हैं तो माइनस 12 और 5 के कॉम्बिनेशन से माइनस 7 भी बनेगा और मल्टीप्लाई में माइनस 60 भी बनेगा, तो यहाँ से इजीली हो रहा है काम। तो यहाँ आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 5x माइनस में 60 इक्वल में 0, इन दोनों में कॉमन x आ रहा है यहाँ, तो इजीली बचेगा क्या,
x माइनस 12। बहुत सारे क्वेश्चन पे किया है। यहां पर अपने पास 5 इजीली कॉमन आ रहा है और ये x माइनस 60/5 12 इक्वल में 0। क्या बनेगा? x माइनस 12 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 को 0 के इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू 12 आ रहा है यहां से, और एक बार यहां से x प्लस 5 को 0 के इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू -5 आएगा, जो कि नॉट पॉसिबल आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइड हो नहीं सकती ना, लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, नॉट पॉसिबल आ गया ये तो, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती इसलिए नॉट पॉसिबल आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 12 सेंटीमीटर। x की वैल्यू, x मींस बेस, तो यहां पर आ गया बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड वो था हमारे पास x माइनस 7, दैट मीन्स 12 माइनस 7 दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। तो ये फाइनल आंसर है इसके। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है आपको, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आए ना तो ये चीज कभी नहीं भूलना, पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगी ही। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है पाइथागोरस थ्योरम 100% लगेगी, कोई नहीं रोक सकता ये राइट एंगल दिखते ही। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में यही ध्यान रखना है अपने को। अगर राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है तो राइट एंगल देने का मतलब ही उसका यही है कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके यूज लो उसको। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है इस तरह के क्वेश्चंस में। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का, वो भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 6th नंबर। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. देखो ये अपने फर्स्ट एग्जाम्पल जो स्टार्ट किया था ना अपने पहले दिन, फर्स्ट एग्जाम्पल का आई थिंक फर्स्ट या सेकंड पार्ट है, उसी तरह का एकदम सेम है, बस वैल्यूज चेंज करी है, एकदम सेम क्वेश्चन है। हमने ऑलरेडी किया है, इस तरह की इक्वेशंस बनाई है, तो मैं रिपीट कर रहा हूं एक तरीके से, मान के चलो। और इस बार तो पूरा सॉल्व करना है, केवल इक्वेशन बना करके नहीं छोड़ना है, इस बार पूरा सॉल्व करना है। इसने बोला है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. ये हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे वो कितने थे? x थे, x नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं। इसने पूछा भी है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, लेट x नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर डे। ठीक है, एक पर्टिकुलर डे पे x नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं, ये हमने अज्यूम कर लिया। उसके बाद क्या आएगा आगे? उसके बाद आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पूरे टोटल एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या आएगी? कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल वो है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो है 3 more than twice the number of articles, twice the number of articles, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं x, उसका twice मतलब 2x, 2x से 3 more than, तो यहां पर 2x से 3 more than कर दिया तो 2x प्लस 3 हो गया, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इतना रुपीज। ठीक है, एक आर्टिकल की कॉस्ट है 2x प्लस 3 रुपीज। ऐसे अगर 10 आर्टिकल हो जाए तो 2x प्लस 3 इंटू 10 रुपीज कॉस्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसे टोटल x आर्टिकल्स हैं भाई, एक आर्टिकल की कॉस्ट है 2x प्लस 3 रुपीज और टोटल आर्टिकल्स हैं x, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आएगी? x इंटू 2x प्लस 3। जैसे 10 आर्टिकल्स के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे हम इसको कॉस्ट को, 2 आर्टिकल्स के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x आर्टिकल्स के लिए x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर क्या बोला है हमारे को? द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो दिया हुआ है 90 रुपीज, और यहां से आप लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा x इंटू 2x प्लस 3 और इक्वल में आएगा 90, तो ये बन जाएगा
2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 90 को आप लेफ्ट साइड में ले लो, 90 को लेफ्ट साइड में लेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। और यहाँ से 9 इंटू 2 180 आना चाहिए मल्टीप्लाई में, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आना चाहिए। तो 180 और ऐड सब्ट्रैक्शन में 3 प्लस 3 और मल्टीप्लाई में माइनस 180, 2 इंटू माइनस 90 माइनस 180। अब बताओ जरा कैसे करें। तो एक बेसिक सा आपको अगर याद हो, मतलब थोड़ा सा आइडिया हो, तो 12 इंटू 15 जो है वो 180 होता है। मुझे तो ये याद ही है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आता है ये 12 इंटू 15 वाला फिगर, ये 180 होता है ना। सो काम आ गया क्योंकि 12 और 15 में 3 का ही गैप है, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से स्टार्टिंग में x ही कॉमन दिख रहा है और इन दोनों में से सिर्फ माइनस का 6 कॉमन आ रहा है, आई थिंक 6 कॉमन आ जाएगा, हाँ। सो यहाँ से x कॉमन आ रहा है और ये बनेगा 2x प्लस 15, और इन दोनों में पहले तो माइनस कॉमन लोगे, माइनस अगर बाहर ले लिया तो अंदर के साइन चेंज, मतलब अंदर तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा 6 कॉमन दिख रहा है तो यहाँ 2x आ जाएगा, और ये माइनस कॉमन आने के कारण यहाँ प्लस हो गया, और 6 को इससे डिवाइड देंगे तो 15 आएगा, 15 6 या 90 होता है, इक्वल में 0 आ रहा है। ये बन रहा है x माइनस 6 और 2x प्लस 15 इक्वल में 0। एक बार तो आप x माइनस 6 को 0 के इक्वल करोगे और एक बार 2x प्लस 15 को 0 के इक्वल करोगे, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 15 और x की वैल्यू आएगी माइनस 15/2। यहां से x की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 6। ये हमारे पास फाइनल आंसर है, ठीक है। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि x मतलब नंबर ऑफ आइटम्स कभी नेगेटिव थोड़ी हो सकते हैं। x क्या था? x नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव। तो फाइनल हमारे पास क्या आया? x इज इक्वल टू 6 नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स 6 हैं। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल या ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 2x प्लस 3 थी, यहां पर देख लीजिए आप एक बार, 2x प्लस 3 थी, तो यहां से x की वैल्यू अगर रखें तो 2 इंटू 6 प्लस 3 15 रुपीज। एक आर्टिकल की कॉस्ट 15 रुपीज है और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल 6 प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये है ओवरऑल कहानी इस क्वेश्चन की। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, और यहाँ पर एक्चुअली ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट मोस्टली स्टूडेंट्स से मिस होता है, गलतियाँ होती हैं यहाँ पर, मिस्टेक्स होती हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान से करना है। बाकी तो कैलकुलेशन है, आगे तो इक्वेशन सॉल्व करना है। इक्वेशन तो मेरे ख्याल से अपन ने इतनी सारी कर ली प्रैक्टिस की, अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। तो काफ़ी सारा अपन ने कर लिया है ऑलरेडी। ये 4.2 हमारी कंप्लीट हो गई है फाइनली आज की क्लास में। नेक्स्ट वाली क्लास में 4.3 का बेसिक इंट्रोडक्शन और उसके एग्जाम्पल्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। 4.3 एक्सरसाइज में आपको नए मेथड सीखने को मिलेंगे जिससे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। नए मेथड्स कौन से? नए मेथड्स हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स, और एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। 2 अलग अलग मेथड्स और हैं, तो टोटल 3 मेथड्स हैं अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।